आज अपन साइकेट्रिक के इस वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में। यानी अगर कोई ज़्यादा कंजप्शन करता है अगर अल्कोहल का, यानी सिर्फ स्पेसिफिक अल्कोहल की बात करेंगे, दूसरे अपन कैनाबिनॉइड्स और दूसरी ड्रग एब्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के रिगार्डिंग है। तो अगर कोई अल्कोहल का ज़्यादा यूज में लेता है या उसको ज़्यादा कंजप्शन करता है तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी और किस तरीके से उसकी बॉडी में नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उसको अपन बोलेंगे अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। दैट इज इट अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। ये क्या होता है? सबसे पहले अपन देखेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल चीज क्या है। तो ये क्या है? ये एक अनक्लियर लिक्विड है और साथ में इट स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट। ये अनक्लियर लिक्विड तो है ही है और जब इसको टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? जलने, जैसे जबान जल रही हो वैसे इस तरीके से उसका स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट इसका आता है और रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है। ये जब यानी एब्जॉर्प्शन कब होगा इसका? जब अपन इसको पिएंगे तो पीने के बाद में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा और इसका एलिमिनेशन बहुत स्लोली होगा। यानी आपने अल्कोहल पी तो अल्कोहल आपके बॉडी में तो इसका एब्जॉर्प्शन तो बहुत जल्दी करेगी बॉडी, लेकिन इसका एलिमिनेशन बाय यूरिन और फीकल धीरे 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 होगा। यानी आपने अगर अल्कोहल पी तो आपको 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट बाद चढ़ जाएगी, परंतु आपको मॉर्निंग तक आपके यूरिन और फीकल के अंदर इसकी स्मेल आती रहेगी। ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में से एलिमिनेट होगा। इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन कौन सी शर्त पे? जब आपके पेट में अगर कोई खाना पड़ा हो, यानी अगर आपने पहले खाना खाया या कुछ भी खाया है तब इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बिल्कुल स्लोली होगा, यानी ये आपको धीरे धीरे चढ़ेगी। और ये एक्सक्रीट कैसे होती है? बाय यूरिन के थ्रू। यानी आपके यूरिन के अंदर से मेन इसका मेजर है कि बाय यूरिन इसका एक्सक्रीशन होगा। इसका इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा। यानी इसका नशा कब होगा? इसका नशा होगा जब आपकी बॉडी में 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 18 to 100 mg और पर 100 ml ब्लड के अंदर अगर इसकी क्वांटिटी इतनी mg है तो वो आपको नशा देना शुरू कर देगी। यानी आपको हैंगओवर स्टार्ट हो जाएगा, आपका सर भारी हो जाएगा। लेकिन जब वही 200 to 250 mg इन 100 ml ऑफ ब्लड में होगी तब आपको टॉक्सिक होगा। यानी आपको आपकी जो वेन से इसमें पेन शुरू होगा, आपको एक टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, आपको बहुत ज्यादा स्लीप होगी। कभी कभार देखते हैं ना, लोग खाना खाते, शराब पीने के बाद खाना खाते खाते ही सो जाते हैं। रीजन? क्योंकि उनके पर 100 ml के अंदर उसकी ब्लड की अल्कोहल की क्वांटिटी 200 to 250 mg हो गई है और कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कौन हो तुम, तुम्हारी तरफ घोर घोर के देखेंगे। वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। जब 300 to 300 mg के अप्रोक्सीमेटली आपकी पर 100 ml ब्लड के अंदर इसका क्वांटिटी हो जाएगी तब क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी तब क्या होगा? आप बिल्कुल ही मूर्छा अवस्था में चले जाओगे, आपको कुछ कॉन्शियस नहीं रहेगा। 500 mg to 100 ml हो जाएगा, यानी 500 mg जो अल्कोहल है वो आपके पर 100 ml में हो जाएगा, जो बहुत ही घातक स्थिति है। इसमें मौत भी हो सकती है, कोमा भी हो सकती है। मौत बहुत रेयर केस में होती है, लेकिन कोमा और स्टूपर वो वाली कंडीशन, आप एक बस लाश की तरह लेटे रहोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो वो वाली कंडीशन दैट इज द फेटल। कोमा हो सकता है लेकिन डेथ बहुत रेयर केस में होती है। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसके देखेंगे साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम कैसे है? अगर छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो वो है माइनर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि मेलेज। मेलेज का मतलब होता है बेचैनी। क्या होता है? बेचैनी। दूसरा डिस्पेप्सिया। आपके अंदर डिस्पेप्सिया मतलब ये यहां पे बोल सकते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो वो सही तरीके से नहीं पचेगा। दैट इज द इनडाइजेशन। इनडाइजेशन। आपका मूड स्विंग होने लग जाए, आपका मतलब जो अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा करेगा मूड स्विंग देखने को मिलेगा। और डिप्रेशन में कभी कभार देखा होगा कि जब शुरुआत के दौर पे जब कोई एक्यूट फेज होती है, अल्कोहल की जो एक्यूट फेज होगी, शराब पीने के बाद में वो क्या कहते हैं? वो अपने घर की प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभार रोना शुरू कर देते हैं। रीजन कि उनको क्या आ रहा है? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वाली फेज होती है, यानी पीने के जस्ट बाद में आपके अंदर ये सिम्टम आने लग गए तो ये सारी तो डिप्रेशन भी कॉज करती है और कहीं ना कहीं आगे आखिर में जाके ये क्या करेगी? कॉज सुसाइड। ये भी कॉज करती है, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ पढ़ेंगे डिप्रेशन। और इंक्रीज्ड
इन्फेक्शन, यानी ये आपके अंदर इन्फेक्शन भी बढ़ा सकता है अगर पहले से कोई हो तो। पुअर पर्सनल हाइजीन, ऐसे लोगों की इटियोलॉजी कैसी होगी, उसकी ग्रूमिंग कैसी होगी, पुअर ग्रूमिंग होगी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, एक भिखारी की तरह वो दिखेगा। और वो साथ में उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन B1, थायमिन, उसकी मेन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ पीते ही पीते हैं और पिएंगे ही तो खाएंगे कुछ नहीं। क्यों, कंडीशन क्या हो रही है, स्लीपी और कॉन्शियसनेस लूज हो रहा है, फेटल कंडीशन में जा रहे हैं। अब जो वो ये करेंगे तो खाना कुछ नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, इनकी क्या होगी, कमी होगी। और कमी होगी तो वो बिल्कुल दुबले पतले, एक बांस की तरह वो दिखेंगे, उनके बॉडी के ऊपर बिल्कुल मांस नहीं होगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ में उनके जो क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। सीक्रेटिव बिहेवियर होगा। सीक्रेटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि वो सीक्रेट करेंगे, यानी छुपाएंगे। क्या छुपाएंगे, अपनी सारी हाइड, कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो अपनी बीमारियों को छुपाएंगे, कि वो ऐसी कंडीशन इनमें देखने को मिलेगी। और जब कंजप्शन, जब उनको अल्कोहल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, माउथ वॉश आता है ना, अपन कभी कभार मसूड़ों में पेन होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप इसके गरारे करो, तो उसको मुंह में लेके उनको ऐसा टेस्ट आएगा और वो उससे उसको ही पीना शुरू कर देंगे, कोरेक्स पीना शुरू कर देंगे। आफ्टर शेव लोशन होता है जो दाढ़ी करवाने के बाद में लगाते हैं ये जो बार्बर, तो उसमें भी अल्कोहल आता है तो उसको पीना शुरू कर देंगे। हेयर स्प्रे आता है जो बालों को स्ट्रेट रखता है, तो उसको पीना शुरू कर देंगे। और लाइटर फ्लूइड आता है, जो लाइटर आता है गैस का, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर भी क्या, उसको भी पीना शुरू कर देते हैं। ये इनके इसके कंजप्शन बिहेवियर में आता है जब अल्कोहल नहीं मिलेगा। डिनाइल करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डिनाइल, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो सिर्फ मजे में, यानी यूफोरिया दे रहा है। अपन ने पहले ही देखा है कि ये सारी कंडीशन क्या दे रही है, यूफोरिक कंडीशन दे रही है, तो इसलिए वो अपनी क्या करेगा, प्रॉब्लम को डिनाइल करेगा। और टेंडेंसी कैसी होगी, ब्लेम, कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब उसकी वजह से हुआ, मैं तो वहां चुपचाप ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो हमेशा दूसरों के ऊपर वो थोपना चालू कर देंगे। तो ये सारे साइन और सिम्टम है। अब देखेंगे कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, यानी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अल्कोहल की वजह से आपके साइकेट्रिक, आपके मनोविज्ञान के ऊपर अफेक्ट करेगी। जिसमें पहली कौन सी है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने शराब पीने के जस्ट थोड़े बाद में क्या हो जाना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ जाना। जिसमें क्या होता है, जैसे शॉर्टनिंग आफ्टर अल्कोहल इंजेक्शन, आपने जैसे शराब पी, आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, बस वही 5 से 10 मिनट वाला जो टाइम पीरियड होता है, उसमें एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा। इसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, माल एडेप्टिव बिहेवियर, किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो और बोल रहे हैं यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पे लोग बस रहे हैं, तो भी वो नहीं चिल्लाएंगे, नहीं, ऐसा कोई सुटेबल व्यवहार वो नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल चेंजेस उनमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, वो किसी के भी साथ सेक्सुअल मजाक करना, या उनके जेनाइटल को पकड़ना, या उनके बारे में बात करना, गाली गलौज करना, वो शुरू हो जाएगा। और अपनी जो उनके जो फियोन्स हैं, जो भी उनके रिलेटिव, उनके साथ भी मिसबिहेव करेंगे। अग्रेसिव बिहेवियर, ये हमेशा अगर उनको किसी बोल जाए तो जोर से गाली गलौज करके अग्रेसिव बिहेवियर में चले जाएंगे और हाथापाई भी हो सकती है। इम्पेयर्ड जजमेंट, इम्पेयर्ड जजमेंट का मतलब उनको पता नहीं होगा वो क्या कर रहे हैं। उनको अगर किसी ये नहीं, कभी ये बोलेंगे हाँ ये फाइनल चीज है, कभी वो बोलेंगे वो फाइनल चीज है, और कभी भी जजमेंट फाइनल नहीं होगा। स्लर्ड स्पीच, स्लर्ड स्पीच का मतलब उनकी जबान लड़खड़ाएगी बोलते टाइम, बोलना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और देंगे, या फिर बीच का वर्ड खा जाएंगे, दैट इज द स्लर्ड स्पीच, यानी जबान लड़खड़ाना। इनकोऑर्डिनेशन, उनके गेट में इनकोऑर्डिनेशन होगा, पैर इधर से उधर पड़ेंगे, या आधा पैर इधर आधा पैर इधर, इसी की वजह से कभी कभार वो नाली में भी गिर जाते हैं, देखा है। अनस्टडी गेट, वो एकदम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हैंगओवर की वजह से वो ऐसे नागिन की तरह लहराते रहेंगे। निस्टिग्मस भी उन्हें देखने को मिलेगा। और इम्पेयर्ड अटेंशन, कहीं पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक जगह अटेंशन देंगे तो उनको चक्कर आएगा, वो हर थोड़ी देर में खुद को इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली ऐसे पेशेंट अगर इनका बहुत ज्यादा कंजप्शन हो जाता है तो कोमा और स्टूपर में जा सकते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन के बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम अगर अपन बात करें तो जब कोई शराब को छोड़ना चाहेगा या उससे काफी दिनों तक दूर रहेगा, तब जो उसके सिंड्रोम आते हैं,
जो उसके सिम्टम्स आते हैं दैट इज द विड्रॉल सिम्टम्स, उनका मतलब होता है विड्रॉल सिम्टम्स। तो कैसे होगा और कब आएगा, क्या ड्यूरेशन है इसका, वो है ये कब शुरू होता है, जब 6 से 48 घंटे यानी 6 घंटे से लेकर के अगर 2 दिन तक, 48 आवर्स का मतलब 2 दिन तक अगर वो क्या होता है पीक यानी वो उससे दूर रहता है, तब क्या होगा उसको ये सिंड्रोम आना शुरू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा और 24 to 35 आवर ऑफ लास्ट ड्रिंकिंग यानी कम से कम उसको 24 यानी 1 दिन और उससे ज्यादा या फिर अपन बोल सकते हैं 1.5 दिन हो गया, तब क्या करेंगे उसको विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, यानी उसने शराब अगर कल परसों पिया है तो आज उसको सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है ब्रेन, जब वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, वो ज्यादा एक्साइट होने की वजह से क्या होगा उसकी बॉडी अलग अलग रिएक्शन देगी। विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर ही पहला पॉइंट है सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम, यानी हल्के फुल्के सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है माइल्ड ट्रिमर्स यानी हल्के हल्के उसके बॉडी के अंदर क्या मरोड़े एटन्सी आनी शुरू हो जाएगी, उसको नोजिया होगा और वोमिटिंग होगी और वीकनेस कमजोरी आएगी और इरिटेबिलिटी, उसका मन चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा फोकस उसका अल्कोहल के ऊपर रहेगा और उसको नींद नहीं आएगी दैट इज द इंसोम्निया, और एंजाइटी उसको घबराहट होगी। अगर दूसरी बात करें सिंपल के बाद में विड्रॉल सिम्टम के दूसरी पॉइंट की, तो वो है डेलीरियम ट्रीमेंस। डेलीरियम ट्रीमेंस का मतलब ये है ये यूजुअली कब आता है 2 to 4 डेज यानी 2 से 4 दिन के बाद आता है, और वहीं पे ये कब आता है पीक इसका 1 से 1.5 दिन यानी 2 से 4 दिनों बाद ये बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसके सिम्टम भी बहुत हैवी होते हैं। जैसे ये शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट कोर्स मतलब ये आमतौर पे 3 से 7 दिनों के बाद में, जब रिकवरी होने में इसका टाइम कितना लगता है 3 से 7 दिन यानी 2 से 4 दिन बाद क्या होगा इसके सिम्टम आना शुरू होता है और इसको रिकवरी करने ट्रीटमेंट के थ्रू इसको 3 से 7 दिन में ट्रीट किया जा सकता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउडी कॉन्शियसनेस एंड डिसओरिएंटेशन। क्लाउडी का मतलब यहाँ पे है धुंधुला यानी हल्का सा, पूरा याद नहीं आएगा, एक हल्की सी छवि इसके सामने रहेगी, ऐसा इसका कॉन्शियस रहेगा कि हाँ मैंने उस दिन क्या किया था, हल्की सी मतलब उसका धुंधलापन दिखेगा और डिसओरिएंटेशन रहेगा, पक्का इसको कुछ पता नहीं रहेगा। इसका अटेंशन पावर क्या होगा पुअर होगा, एक चीज के ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा। और विविड हेलुसिनेशन यानी ऑडिटरी हेलुसिनेशन उसको क्या हो सकता है मेयर, मतलब कोई उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई आवाज लगा रहा है बुला रहा है कि आओ मेरे साथ शराब पी लो, तो वो चीजें बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है लेकिन में हो सकती है। सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन, उसकी जो साइकोमोटर एजिटेशन क्या है गड़बड़ाहट उसके अंदर देखने को मिलेगी, और ऐसे में वो क्या करेगा साउटिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाएगा, और साथ में ओबियस फियर पक्का उसके अंदर क्या है डर देखने को मिलेगा। और ट्रिमुलस हैंड का मतलब उसके हैंड शेकिंग होंगे, ऐसे हाथ हल्के हल्के वाइब्रेट करेंगे, यानी कुल मिला के अगर कोई वो अगर पेन या पेंसिल से कुछ आर्ट बनाना चाहेगा तो उसके हाथ वाइब्रेट करेंगे, अगर उसके हाथ ऐसे रखेंगे तो धीरे धीरे क्या उसकी उंगलियां और ये वाइब्रेट करने लगेगी, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। और ट्रंकल अटैक्सिया, ट्रंकल मतलब ये जो आपका ट्रंक वाला जो पोर्शन है उसके अंदर अटैक्सिया देखने को मिलेगा, एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, स्वेटिंग होगी, उसको क्या होगा बहुत ज्यादा पसीना, बुखार आ सकता है, फीवर आ सकता है, और टेकिकार्डिया उसको टेकिकार्डिया हो सकता है, बीपी बढ़ जाएगी, और प्यूपिलरी डायलेटेशन जो उसकी प्यूपल्स है उसका डायलेटेशन ज्यादा हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो उसी के साथ यूरिन के साथ पास आउट होगा एक्सक्रीट होगा, जब वो क्या स्लीपी हो जाएगा या फिर ज्यादा सो जाएगा अनकॉन्शियस हो जाएगा या कोमा या स्टूपर में चला जाएगा तो क्या होगा बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन तो हो गई, उसकी वजह से सुबह हैंगओवर भी तो होता है कि ब्रेन ऐसे खिंचाव करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, इंसोम्निया नींद नहीं आएगी, उसका चेंजिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा किसका सोने का और उठने का, और इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन क्योंकि पूरा का पूरा क्या है अल्कोहल का कंजप्शन कहाँ होगा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो सब लीवर ही तो कंट्रोल करता है, तो लीवर फंक्शन क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, और इसके साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इट में अकर रेयर केस में देखने को मिला लेकिन 10 में से 1 की हो सकती है। तीसरी बात करें अल्कोहल इंड्यूस एनेस्थेटिक एमनेस्टिक
डिसऑर्डर। एमनेस्टिक डिसऑर्डर मतलब क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज विद थायमिन, यानी इसका जो इसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अगर एल्कोहल का कंजप्शन है तो उसकी वजह से थायमिन क्या हो जाएगा, B1, विटामिन B1 जो क्या बी ग्रुप, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका एक ग्रुप का है, ये पार्ट है एक B1 जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है थियामिन, तो उसकी वजह से ये होता है। लेकिन इसमें दो चीजें, दो सिंड्रोम होते हैं, एक तो होता है वर्निकस सिंड्रोम और दूसरा कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, वर्निकॉफ सिंड्रोम के बारे में। ये प्रोमिनेंट सेरेब्रल अटेक्सिया करता है, सेरेब्रल अटेक्सिया करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रेनियल नर्व जो सिक्स्थ, यानी जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है जिसका नाम क्या है, एब्डुसेंट नर्व, जो क्या करती है आपके आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है या उसके ऊपर अपनी कमांड रखती है, उसके ऊपर ये क्या है अफेक्ट होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये भी देखने को मिलेगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल वर्टिब्रा और उनके अलावा जहाँ पे भी जो उसकी ब्रांचेस जाती है, जैसे कि हैंड, फीट या शोल्डर्स या आपके रेडियस अल्नर वाला पोर्ट, यानी कुल मिला के आपकी जो पेरिफ्रीज है उनके ऊपर जो नर्व जा रही है वहां पे इसका डैमेज पहुंच जाएगा, तो ये है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। वहां पे वो सही तरीके से काम नहीं, इसकी वजह से हैंड ट्रिमर्स भी तो होते हैं और मेंटल कंफ्यूजन इसमें देखने को मिलता है। वहीं पे कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम के अंदर ग्रोस मेमोरी सिंड्रोम है ये। इसमें क्या मेमोरी का, इसमें तो आपका क्या है नर्वस सिस्टम आई का और आपका स्पाइनल कॉर्ड का इंक्लूड है, और इसके अंदर आपकी मेमोरी, याददाश्त, डेमेंशिया इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा, डिसओरिएंटेशन, उसको पता नहीं रहेगा वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा होगा, और कॉन्फबुलेशन, टॉकेटिव, बिना मतलब की बातें ही बोलता रहेगा, वो सारी चीजें। पुअर अटेंशन स्पाज्म देखने को मिलेगा, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, यानी एक जगह ध्यान नहीं करेगा, अगर साइड में किसी ने भी हल्की सी आवाज कर दी तो उस तरह मुंह करेगा, इधर से आवाज आई इधर देखेगा, तो कुल मिलाकर उस चीज पे फोकस नहीं रहेगा। और इम्पेयर्ड इंसाइट, उसको पता नहीं है वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस वजह से है, किस काम के लिए आया था, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अब अपन इसके डी की बात करेंगे। 5 पॉइंट की बात करेंगे जो है एल्कोहलिक इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से आपके अंदर साइकेट्रिक की कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है वो इसके अंदर काउंटेड है। जो पहली है ऑयल, जो ऑयल ग्रुप, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑयल ग्रुप का क्या होता है, अल्कोहल बोलते हैं अपन। तो अल्कोहल इंड्यूस्ड डेमेंशिया, इसकी वजह से डेमेंशिया का होना, अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर का होना, डिप्रेशन और एंजाइटी जो उसमें काउंट है, सोसाइटल बिहेवियर भी इसके अंदर आना, इम्पेयर्ड साइकोसेक्सुअल फंक्शन, इम्पेयर्ड साइकोसेक्सुअल ओवर कंजप्शन, जब अल्कोहल बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका इम्पेयर्ड साइकोसेक्सुअल फंक्शन, जिसमें क्या होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें देखने को मिलेगा, और डिले इजैकुलेशन। पैथोलॉजिकल जेलेसी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें वो अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड या अपनी रिलेटिव वालों से क्या होगा उनको जेलेसी होगी और उनके बारे में बोलेंगे। और एल्कोहलिक सीजर्स, यानी रम फिट्स भी बोलते हैं, फिट्स का मतलब ताने आना, अपना आमतौर पे बोलते हैं ताने आना, मिर्गी वाला सिस्टम, वो सारी चीजें। और एल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन मतलब अल्कोहल पीने के बाद में उसको क्या है हेलुसिनेशन होगा, और जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन सा हेलुसिनेशन होगा, ऑडिटरी, उसको आवाज आएगी कि कोई ना कोई उसको पुकार रहा है, बुला रहा है। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे अल्कोहल एब्यूज की, तो इसमें क्या अलग अलग ऑर्गन के, जो अपन ने कुछ तो इसके अंदर पढ़ लिए और जो पीछे बचे अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका अरिथमिया होगा, जो कार्डियक सिस्टम है उसकी जो बीट है हार्ट की वो सही तरीके से नहीं, रिदम क्या है बिगड़ जाएगी, हाइपरटेंशन, बीपी अराइज हो जाएगी, सीओपीडी रेस्पिरेटरी प्लस सीवी का है, न्यूमोनिया हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स बोल सकते हैं, और टीबी भी इसमें देखने को मिलती है। जीआईटी की अगर बात करें तो क्रोनिक डायरिया हो सकता है जो लंबे टाइम तक चलेगा, इसोफेजाइटिस होगा, इसोफेगस है उसमें क्या होगा, इसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है, जो इसोफेगस है उसका कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर जिसको बोल सकते हैं गैस्ट्राइटिस, जिसमें टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो और उसकी वजह से अल्सर भी देखने को मिलेगा। माल एब्जॉर्प्शन, जब ये पूरा जीआईटी डिस्टर्ब है तो जो चीज आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, दैट इज द माल एब्जॉर्प्शन। और पेनक्रियाटाइटिस, और पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अगर लिवर की बात करें दैट इज द हेपेटिक, तो वो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना।
लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर, ये इसमें देखने को मिलेगा। और अदर में है बेरी बेरी, जो विटामिन की उनकी डेफिशिएंसी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ये वेट और ड्राई बेरी बेरी दो प्रकार के आपको पता है। हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है बॉडी में ग्लूकोज की या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाना। लेग और फुट में क्या देखने को मिलेगा, अल्सर, छाले बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और प्रोस्टेटाइटिस, जो प्रोस्टेट है जेनेटिक यूरिनरी वाला सिस्टम, उसके बीच में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। जब ये पी के बाहर घूमेंगे फिरेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स भी तो होंगे, एक्सीडेंट, सुसाइड और क्राइम, ऐसे लोग क्राइम भी करेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो के इस पार्ट में अपन ने क्या पढ़ लिया इन चीज के बारे में। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इनके लिए, कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, और कौन कौन सी एजेंसीज है जो अल्कोहल एब्यूज वालों के लिए रिकमेंडेड है, जो उनको सपोर्ट करती है। तो ये इसका पहला वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है।